तो भैया कहानी यहां से शुरू होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया बिना नंबर्स की दुनिया कितनी बेरंग थी, कितनी बेकार सी थी। नंबर सिस्टम ही नंबर से बना है और मैथ्स में नंबर के बिना कुछ भी नहीं है। मैथ्स ही नंबर है भाई। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि क्या दुनिया में खाली यही लोग ने बात करी, नहीं समझ में आया? नहीं बेटा, और लोगों को भी समझ में आया। अब यूरोपियन को क्या लगा कि इसने ही बनाया है, क्योंकि उनको तो भाई इंडियंस पहले ही वही लगते थे। वो वेरीफाई करना जानते ही नहीं थे, अकल के दुश्मन पहले से ही। फेस की वैल्यू, सामने से क्या दिख रहा है? हैंडसम दिख रहा है क्या? मैं तो शायद हैंडसम ही हूँ ये बेटे। तो यहाँ 4 खत्म हो रहा है, 4 डिजिट खत्म हो रही है, इसके जस्ट बाद 5 आ जाएगा और वहीं से 5 डिजिट की स्टार्टिंग होगी। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं या तो खुद से बात करते हैं या तो 1 से बात करते हैं। प्राइम लोग होते हैं बड़े अलग। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आई होप कि तुम लोग बहुत बढ़िया होगे और हमारे ये लेक्चर को एकदम ग्रैस्प करने के लिए तैयार होगे, बिकॉज इससे ज्यादा कंसाइज क्रिस्प लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो भैया ये लेक्चर जो है ना, सबसे बड़ी बात ये कि आप अलग अलग जगह पढ़ करके कंफ्यूज हो गए होगे। नंबर्स क्या होते हैं, कहां से आते हैं, कितने तरीके के नंबर होते हैं, क्योंकि जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो कंफ्यूजन तो होती है। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं ले आया हूं आपके लिए वन शॉट जो एक बार में पूरा का पूरा कहानी एक बार में तुमको समझा देगा। हाँ जी, तो भैया कहानी यहां से शुरू होती है कि आपको यह पता होना चाहिए कि भैया बिना नंबर्स की दुनिया कितनी बेरंग थी, कितनी बेकार सी थी। यानी कि भाई जितनी भी आजकल नई नई चीजें हो रही, टेक्नोलॉजी आ रही है, उस सब में कहीं ना कहीं तुम्हारा ये नंबर्स का बहुत रोल है। कहीं ना कहीं क्या भाई, हर जगह कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन है तो नंबर्स है, और नंबर्स के बिना अगर कैलकुलेशन करोगे तो भैया वही है कि मुट्ठी भर अनाज लेके आ रहे हो, है किसी की मुट्ठी छोटी किसी की मुट्ठी बड़ी, कभी प्रॉफिट हो जाएगा कभी लॉस हो जाएगा, ये तो पता ही नहीं। तो भैया यही चीज को आज मैं समझाने आया हूं, नंबर सिस्टम की बात करने आया हूं। तो मैं हूं आपका देवी भैया, आपका देवी मेंटोर। दीदी भैया, दीदी ने कहना, भैया भाई मित्र, कुछ दोस्त सखा, कुछ भी कह सकते हो। जो सही लगे, जो तुम्हारे दिल से जाए, है ना, वो मेरे दिल तक आए। बाकी और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है? बाकी कमेंट कर देना क्या चाहिए तुमको क्या समझते हो मुझे, ठीक है? तो चलो और नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि वो कड़ी, वो चीज, जैसे आप इंडिया में आपने सुना होगा, या अगर आप बाहर के भी हो तो वैसे मैं इंडिया की बात करता हूं कि इंडिया में जो उसका रेल सिस्टम है ना, रेलवे सिस्टम, वो एक तरीके से जैसे अपने बॉडी में नहीं है वो नर्व्स होती हैं, मतलब जिसमें खून, आर्टरीज, वेन्स होती हैं, उस तरीके का है। यानी कि अगर रेलवे सिस्टम बंद हो गया तो इतना ट्रांसपोर्टेशन है बंद हो जाएगा। जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं वो चीजें नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो इतनी महंगी मिलेंगी। बिकॉज रेलवे सिस्टम में क्या सीन है कि भाई एक बार में बहुत सारा माल चला जाता है ना, और बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो उसी तरीके से मैं बताऊं कि भैया नंबर सिस्टम में भी ना, नंबर्स के बिना कुछ भी नहीं है। और सुनो, नंबर सिस्टम ही नंबर से बना है और मैथ्स में नंबर के बिना कुछ भी नहीं है। मैथ्स ही नंबर है भाई। आसपास की मैथ्स की पैटर्न को समझने के लिए, दुनिया कैसे चल रही है, कहां कहां मल्टीप्लाई, कहां कहां ये जो नंबर्स के साथ काम हो रहा है, ये सबको समझने के लिए ही तो मैथ्स बनाई गई है ना? कि भाई आसपास का कितना, तुमसे बोला गया कि भाई 5 केले ले आओ, अब 5 केले उसको बताना पड़ेगा ना, है ना? या 5 केले इतने का है तो 4 केले इतने के मुझे चाहिए, मुझे 4 ही चाहिए, एक खराब हो जाएगा तो वो चाहिए। तो वो सारी चीजें मैथ्स के थ्रू आती है। इसका मतलब यह है कि अगर हमको किसी के बारे में जानना है तो पहले उसके एलिमेंट जानो। बिना एलिमेंट जाने आप नहीं बता सकते कि वो क्या है, कैसा नहीं है, ठीक है? चलो भाई, तो भाई मैथ्स पढ़ने की एक सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं कि इसके बाद तुम्हारा नंबर सिस्टम एकदम क्लियर हो जाने वाला है। लेकिन मेरी एक बात तुम मानोगे, क्या मानोगे? मानोगे ये कि एक पेन कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ, एक कॉपी उठाओ और लेके बैठ जाओ शांति से, आलती पालती मार के। या तो अगर आपके पास टेबल है तो उसमें बैठ जाइए, है ना, मस्त से एकदम। आसपास में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके यहाँ कौन क्या हो गया, खाना चला गया, उसको आज खाने में पनीर मिल रहा है, उसको मोमोज मिला, अरे भाड़ में गया। ये लेक्चर तुम्हारा अगर एक बार में तुमने ग्रैब कर लिया, इसका मतलब नंबर सिस्टम तुम्हारा तैयार। इसके बाद मस्त एकदम कॉलर ऊपर करके घूमना एकदम बाहर, है ना, जो मना है वो खाओ पियो मस्त करो, है ना। मम्मी से बोलना, मम्मी नंबर के बारे में आ गया है सब मेरे को, है ना। चलो भाई, तो अब नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर के आगे सिस्टम काहे लगा दिया गया? बहुत छोटी सी एक बात करूंगा। जैसे कि तुमने देखा है, लाइब्रेरी से स्टार्ट करता हूं। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है। मान लो मैंने कह दिया एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है ना, उनकी बुक विंग्स ऑफ फायर,
बड़ी अच्छी है पढ़ने में, पढ़ना। तो विंग्स ऑफ फायर में क्या हुआ कि उनको वो बुक बताएं, मतलब हमसे बोला क्या, ले आओ यार जरा बच्चों को बताओ विंग्स ऑफ फायर के बारे में। ठीक है बताते हैं। अब हम एक लाइब्रेरी में गए। अब एक लाइब्रेरी में गए तो वहां पता नहीं क्या सीन था, कैसे लाइब्रेरियन थे, हैं मार पता नहीं, हो सकता है कुछ नशे वशे में हो या जो भी हो, है ना, ऐसे खाए पिए पढ़े हैं, सब बुक्स इधर उधर पड़ी है। अब इतनी सारी बुक्स होते हुए मैं विंग्स ऑफ फायर कहां ढूंढ लूंगा भाई, इतनी बड़ी सी बुक भाई कहां ढूंढ लूंगा। लेकिन अगर वही बुक एक सिस्टमैटिक वे में लगी होती मेरे पास, यानी कि अगर मान लो एक शेल्फ होती जिसमें लिखा होता डब्लू, यानी डब्लू नाम की बुकें यहां पर हैं, तो मुझे पता चल जाता, मैं सीधे वहां जाता, बुक उठाता और अपना बताने लगता, या क्लास में लेके आता, तुम्हारा समय ना बर्बाद होता जैसे अभी हो रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, करना क्या है, कहने का मतलब यह है कि नंबर भी उसी तरीके की चीजें हैं। कैसी हैं? यानी कि अगर तुम देखो तो नंबर में क्या होता है, कितने तरीके के नंबर आते गए। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? काउंटिंग से, क्योंकि लोगों को भूल जाते थे, लोग गिन ही नहीं पाते थे, लोग बता ही नहीं पाते थे। लोग जा रहे हैं मान लो पुलिस के पास कि भैया मेरा एक हो गया है, भैया कितना खो गया है, अब कितना खो गया तो ये तो पता नहीं है, भैया इतना खो गया है, भैया एक मुट्ठी भर खो गया। पागल इंसान निकले ऐसे बोल के निकल जाते थे भाई, और दिक्कतें बड़ी होती थी, है ना। तो इसके लिए उन्होंने स्टार्ट क्या किया, इसके लिए उन्होंने ये किया कि भाई एक नंबर सिस्टम चला देते, एक नंबर्स के बारे में बता देते हैं। 1 मिनट साहब, मेरे लिए चाय आ गई है, थैंक यू सो मच। तुमको बताते बताते चाय पी लेता हूं भाई। तो नंबर की कहानी मेरी जुबानी कि भाई देखो, नंबर के बारे में स्टार्टिंग कहां से हुई? काउंटिंग से। काउंट करते गए, काउंट करते गए, काउंट करते गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? काउंटिंग के बाद उन्होंने कहा नहीं यार, एक नंबर की कमी पड़ रही है जो कुछ नहीं बताता है, तो उन्होंने कहा जीरो ले आओ। जीरो जो नथिंगनेस को बताता है, नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं। अब जैसे ही जीरो आया, बहुत अच्छी कहानी है, जैसे ही जीरो आया, ये सब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कोर्स में आएगा। जैसे ही जीरो आया, वैसे यूरोप वाले कहने लगे कि यार ये तो डेविल्स नंबर है, बिकॉज पहले से ही चिढ़ते थे वो, और वो चिढ़ते थे तो भाई यार डेविल्स नंबर बोल दिया। डेविल्स नंबर मतलब होता है शैतानी नंबर, वो ले ना कि भैया हमें भूत प्रेत ना चढ़ जाए, तो इसलिए कोई अपनाया ही नहीं उस नंबर को, है ना। और करा किसने था? अपने यहाँ के आर्यभट्ट साहब ने, है ना, आर्यभट्ट जी ने। और ब्रह्मगुप्त जी ने जब उसका जीरो के बारे में उसके क्या किए, रूल्स वगैरह दिए। एक तरीके से ब्रह्मगुप्त जी आर्यभट्ट जी का एक कहेंगे सिनर्जिस्टिकल अप्रोच थी। सिनर्जिस्टिकल मतलब आईसीएससी वाले हो तुम लोग जानते होगे, साथ में मिलकर काम था, तो वो जीरो के बारे में जान गए। ये बहुत इंटरेस्ट ऐसी कहानी है कि लोगों को पता नहीं है जीरो आया कैसे। अब हुआ क्या कि जीरो बोलने में कुछ नहीं जाता है, जीरो बोल दिया, लेकिन जीरो वहां पर आया जब उसके रूल्स, मतलब मान लो मुझे जरूरत है, मेरे सामने मेरे लिए कोई मशीन बना के रख दी गई है। जैसे कि ये ऑनलाइन एजुकेशन इतनी नहीं आई थी, लेकिन कब आई ऑनलाइन एजुकेशन? बहुत ज्यादा उसमें जब कोरोना चला कि भैया आप पढ़ें कैसे, तो भैया ऑनलाइन एजुकेशन लाओ, यूट्यूब देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसी तरीके से उनके पास भी ये सिस्टम आया कि भैया जीरो को पहले उनको महत्व तो नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने जीरो के रूल्स निकाले, है ना, जीरो के साथ ऐसा होता है, जीरो के साथ ये हेल्प करते हैं, कैसे बताता हूं सुनो। जैसे रोमन में क्या होता है, आओ बताऊं, ठीक है। तो भैया जैसे मैं कह देता हूं कि रोमन में क्या होता है, रोमन में, है ना, तो रोमन लोग जो थे वो लोग लिख देते थे, मान लो 15 है, 15 जो आज हम लोग लिखते हैं उसको लिख देते हैं एक्स और वी, है ना, ऐसे। तो कहते हैं ठीक है भैया, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मुझे लिखना है अपना ईयर 2026, अब कैसे लिखेंगे हैं? तो हुआ ये कि भैया इसको लिखने का एक तरीका निकाला गया, क्या क्या, एम एक्स एक्स वी आई। अब ये बड़ा ही ये कि भाई इतना बड़ा नंबर, इतने से में इतना बड़ा नंबर कहां फीड करेंगे। और रोमन नंबर में क्या होता था, जीरो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता था जीरो के बारे में, है ना। तो दिक्कत ये होने लगी, अब भैया हमको आगे चल के स्पेस में काम करना था, इसमें जाना था, उसमें जाना था। एक जीरो बहुत कहानी बदल देता था। मान लो एक जीरो यहां पे ना लगाओ तो 226 हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए जब इसके रूल्स आए, चीजें आई, तब भाई जीरो नोन में आया। इसीलिए जरूरी भी पड़ा कि रोमन नंबर्स को हटा के बेस 10 के नंबर्स लाने पड़े। वो नंबर्स जो जैसे ये सिंबल वाले, देखो एक छोटे में से ही लिख गए, है ना, एक बहुत बड़ा नंबर एक छोटे से सिंबल में समझ में आ गया। कितना बढ़िया बात है, कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल हो गया, सारी चीजें समझ गए कि नहीं समझे। बस तो ये कहानी बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज तुम पढ़ने आए हो, समझने आए हो, सीखने आए हो, तो सीख जाओ एक बार में, ठीक है, ओके। अब हुआ ये कि भैया स्टार्ट हुआ चीजें कि भैया कौन नंबर होते हैं, कहां से आते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे धीरे धीरे, हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि नंबर्स के बिना कुछ नहीं था, है ना, ये जीरो बहुत जरूरी था लाना, ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हमारी, हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे यूनिट, नंबर एंड न्यूमेरल, ठीक है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे क्या, प्लेस वैल्यू।
भैया ये होता क्या है ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है। थर्ड में पढ़ेंगे फॉर्मिंग नंबर्स क्या होते हैं, मतलब भाई नंबर्स है हमारे पास तो उसको फॉर्म कैसे करते हैं भाई, है ना। मतलब नंबर तो देख लिया मैंने, लेकिन ये बड़े बड़े जो नंबर बने होते हैं ये कैसे फॉर्म हो जाते हैं ये देखूंगा मैं। दूसरी चीज फिफ्थ डिविजिबिलिटी टेस्ट देखूंगा, और सिक्स्थ टाइप्स ऑफ नंबर्स। बहुत सारा लग रहा है, लेकिन यकीन मानो अभी कुछ मिनट्स में आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगी। बिल्कुल नहीं, आराम से बैठो, एकदम आराम से, चिंता नहीं, बिल्कुल दिव्य भैया जैसे बैठो। एकदम देखो, एक तो ब्लू हर्ट्स आ जाने चाहिए कमेंट सेक्शन में, ब्लू हर्ट्स आने चाहिए, बिकॉज हम कौन है, हम दिल वाले लोग हैं, मैथ्स वाले लोग हैं, लेकिन उनके हर्ट जो है जले नहीं है, लाल वाला नहीं है, उनके हर्ट्स क्या है, ब्लू हर्ट्स हैं, यानी कूल हर्ट्स हैं। तो कूल हर्ट्स है तो कूल दिल आना चाहिए, यानी ब्लू हर्ट आना चाहिए। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई, ठीक है चलो, ठीक है भैया। तो मैं जीरो पे था, मैंने कहा जीरो की जो कहानी है वो बहुत ही पुरानी है। जीरो को जो आर्यभट्ट जाब और ब्रह्मगुप्त साहब, मैं लिख भी देता हूं, वैसे मैंने कई जगह अपने कई लेक्चर्स में बताया, और बहुत बच्चों को ये पता नहीं है कि भैया जो जीरो था वो आर्यभट्ट साहब तो मेन ठीक थे, उन्होंने आइडिया दिया था और बताया भी था जीरो के बारे में, लेकिन ब्रह्मगुप्त जी ने जब उसका रूल्स वगैरह दिए, है ना, कि भैया ऐसा होता है, इसके साथ डिवाइड करने पे वो होता है, ये होता है, तब जाके वो जीरो की ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ी, जीरो को माना लोगों ने। ठीक है, और एक बात बताऊं, अभी आएगा, अभी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो। तो आर्यभट्ट साहब और ब्रह्मगुप्त साहब ने मिलकर हमारा जीरो की बातें करी थी। ठीक है, एक तरीके से दोनों का काम था ये, एक को हम श्रेय नहीं देना चाहेंगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है, कि क्या दुनिया में खाली यही लोग ने बात करी, नहीं समझ में आया? नहीं बेटा, और लोगों को भी समझ में आया। इजिप्शियंस वगैरह थे, है ना, इजिप्शियंस वगैरह लिखते थे, लेकिन वो जगह खाली छोड़ देते थे। अब जगह खाली छोड़ देते थे, उनको ये था कि कुछ तो है यहाँ पे, लेकिन जगह नहीं समझ में आती थी उनको। तो अब भैया नहीं समझ में आती थी तो वो वहां गाली खाली छोड़ देते थे। अब समझ नहीं, अब होगा क्या, वो नंबर अलग अलग, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 43 और जीरो नहीं लगाया, मैंने कहा 43, बीच में जीरो की जगह खाली छोड़ दी 56। अब ये 43 और 56 कई बार अलग अलग लग जाता था, उनको समझ नहीं आता था, उतना उतना कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता था, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, तो जीरो की खोज बहुत जरूरी हो गई। ठीक है, अब लिखा है लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट नंबर्स रियली आर। तो नंबर्स की बस यही कहानी है कि भाई नंबर्स के बिना दुनिया बेकार, बिकॉज कैलकुलेशन नंबर्स को यूज करके होती है। और आसपास जो भी तुम करते हो, अब तुम मान लो तुम चल रहे हो, है ना, और तुम कदम भी चल रहे हो, तो तुमसे डॉक्टर पूछता है कि आप दिन में कितने कदम चलते हैं, तो कितने भी तो मैथ्स में ही बताओगे। खाना बना रहे हो, खाना बनाते समय भाई क्या करोगे, मम्मी पूछेंगी, या तुम बना रहे हो, मम्मी कि कोई आएगा पूछेगा अरे बहन जी आप कितना चम्मच नमक डालती हैं, तो कहेंगे आधा। आधा मतलब क्या, हाफ। मैथ्स आ गई, हर जगह मैथ्स है। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम सो रहे हो, कितने घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहा हूं भैया, बिना कैलकुलेशन के आपकी दुनिया अधूरी है। किसी ने बहुत सही कहा था कि एनर्जी के बिना दुनिया अधूरी है, लेकिन मैं कहता हूं एनर्जी से पहले मैथ्स के बिना दुनिया अधूरी है। कोई भी फिजिक्स का चीज प्रूफ करना होता है, कोई भी लॉ प्रूफ करना होता है, मैथ्स के बिना नहीं प्रूव हो सकता है वो चीज, और जो चीज प्रूव नहीं हो सकती है वो चीज यहां पे दुनिया में मानी नहीं जाती है। ठीक है, खैर ये बातें तो हमारी होती रहेंगी, बिकॉज तुम्हें जानना जरूरी है, 6 के बच्चे हो तुम, आईसीएससी के लोग हो, तुमको बढ़िया बढ़िया चीज बताऊंगा एकदम। चलो, सो आईसीएससी और तो वैसे ही टॉप पे रहता है क्या कहते हो, रहता है क्या? चलो 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 चलो, तो भाई हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी बातें अभी यहां पे होंगी। ठीक है, तो पहली बात ये कि नंबर्स से आप ये समझ गए ना कि नंबर्स यानी कि कोई हम एक चीज समझते हैं, जैसे तुमसे पूछेगा कि बेस 20 बेस, तो नंबर्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे इस समय चल रहे हैं वो बेस 10 वाले चल रहे हैं। ये जो 1 2 3 हम पढ़ते हैं ये बेस 10 वाले चल रहे हैं। और ये 1 2 3 4 ये कहीं से जंगल से थोड़ी ना आए थे, अरब के जंगलों से नहीं पकड़ के आए थे, ये आए थे तुम्हारे कहां से, ये बनाए गए थे। इनके बारे में एक सिंबल को एक वैल्यू दी गई थी। अब वो वैल्यू कैसे दी गई थी, लेट मी टेल यू। ठीक है, समझना, मैंने कहा जैसे मान लो 2 है ना, तो 2 क्या, 2 क्या, 2 है, 2 क्या। अरे भाई कैलकुलेशन अगर हो रही है, देखो एक बात है, पढ़ाई क्यों स्टार्ट हुई या चीजें समझना क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स को फेस करा गया, लड़ा गया, तो उससे ये हुआ कि भाई ये बारे में जानो, अपने लोगों को बताओ ताकि उनको समझ में आ जाए ये चीज, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पढ़ाई बना दी, पढ़ाई से उसी से रिलेट करते करते कैलकुलेशन करवा दी, है ना। तो भाई मान लो 2 लिख दिया मैंने, तब 2 क्या, 2 क्या, 2 पेन, 2 कागज, है ना, 2 लड़के, 2 लड़कियां, 2 आंटी, 2 मम्मियां, क्या भैया क्या,
है ना। तो उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि हमें नंबर्स बताना है अगर, तो अगर हमें यूनिट भी बतानी पड़ेगी। अब यूनिट क्या, यूनिट जैसे कि केजी, है ना, यानी कि वो चीज है क्या, दो है क्या, किससे रिलेट कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने कहा चीनी से रिलेट कर रहा हूं, तो चीनी 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 मतलब क्या, शुगर ना, चीनी सभी जानते होगे शुगर। तो तुम लोग खरीदने जाते हो मान लो, है ना, तो उससे क्या बोलते हो कि 2 लीटर शुगर दे दो। 2 लीटर तो नहीं बोलते हो, वो तो वॉल्यूम में नापा जाता है, 2 किलो बोलते होगे। अगर खाली उससे सोचो जाके बोलो दो, तो वो तो आएगा ऐसे, दो रसीदेगा, कहेगा तुम्हें तो बोला था दो। कहता अरे भैया दो मतलब दो। कहता दो अभी भी नहीं समझ में आया, अरे भैया दो। तो बगल वाला कहे अरे भाई साहब दो नहीं बोलिए, 2 केजी बोलिए, तब ये समझेंगे, ये मैथ ज्यादा पढ़े हुए हैं, समझे। तो इसका मतलब ये है कि 2 केजी, केजी जब बोला उसने कहा अच्छा 2 किलोग्राम, इतना शुगर चाहिए। हाँ, तो मतलब नंबर्स के साथ ये भी बताना पड़ा कि वो किससे रिलेट कर रहे हैं, और जिससे वो रिलेट कर रहे हैं उसी को हमने क्या कह दिया, यूनिट्स कह दी। यूनिट बताती है ना कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा कि कई बार तुम लोग क्वेश्चन करो, है ना, पिछले जमाने में आप लोग अभी पिछले क्लासेस में क्वेश्चन करते होंगे, वहां पे मान लो कोई चीज निकाली, तुमने लेंथ मेजर करी, अब 2 लिख दोगे तो गलत, मैम नंबर काट दे, 2 मीटर लिखोगे तब पता चलता था अरे अच्छा ये तो लेंथ की यूनिट है, यानी ये 2 जो है ये लेंथ है। हाँ, है ना, और बहुत सारी लेंथ होती है तो मीटर लिखना जरूरी है, कई बार किलोमीटर सेंटीमीटर, भाई कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, वो बात। चलो, तो इसका मतलब यह है कि नंबर्स के साथ हमें चाहिए क्या, नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, प्लस यूनिट चाहिए, जिससे कि पता चलेगा कि पूरा पूरा काम क्या चल रहा है। ठीक है, इससे क्या कहते हैं कि पूरा फुल फुल इंफॉर्मेशन, एक तरीके से मैं कह देता हूं। ठीक है, ओके। अभी और भी चीजें मैं तुमको बताऊंगा, नंबर्स प्लस यूनिट। अब जैसे नंबर्स में मैंने बोल दिया कि तुम्हारा 1 है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया 1, ठीक है, तो 1 क्या, मैंने कहा केजी, ठीक है, 2 मैंने कहा मान लो लीटर, है ना, 3 मान लो है रुपी। ठीक है, समझ पा रहे हो, मतलब कहना ये चाहता हूं कि क्या है, वो है क्या। ठीक है, तो बस यही है नंबर्स के बारे में पूरी कहानी। नंबर्स ऐसे ही होते हैं, कहीं बाहर से पकड़ के नहीं आते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमने बनाए हैं, हमने उसको यूज किया है चीजों को गिनने के लिए, समझने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, आगे हो। जो अभी मैंने तुमको बताया वो यही चीज लिखी हुई है, व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज अ नंबर। ठीक है, तो लिखा है मींस अ सिंगल थिंग, एग्जांपल अ पेन, अ बॉय, अ मीटर। आ क्यों लिखा हुआ है, अब ये बहुत बड़ी चीज है जानना। अब आप छोटे बच्चे, तो मैं स्टार्टिंग से ही सब बताऊंगा। आ का मतलब क्या होता है, अरे आ का मतलब आ नहीं होता, आ का मतलब आ पेन जहां भी लिखा हो, इसका मतलब यह है कि एक पेन, है ना, एक बॉय, एक मीटर, है ना, एक डे, एक दिव्यांश भैया, हाँ बिल्कुल एक ही है, इसके अलावा कोई नहीं है ना। द नंबर बिफोर अ यूनिट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज टेकन। समझे, कहने का मतलब है अगर तुमने बोल दिया केजी, अब केजी से तुमको समझ में आ रहा है, मान लो दुकान के पास फिर से गए और तुमको याद है कि यार ये दुकानदार केजी को करता है, लेकिन नंबर नहीं बोले, तो कहता है चीनी लेने गए, भैया चीनी केजी दे दो। कहता है केजी दे दूं, केजी तो पढ़ा जाता है, केजी में दे कैसे दूं। तो कहता है केजी दे दो। कहता है केजी दे दो यार। तो कहता है कि फिर अब तुम फिर वही काम करो मार खाने वाले। तो बहन जी कहती है अरे भाई साहब काहे ऐसा करते हो, केजी बताओ ना, कितना केजी, है ना, कितना। तो नंबर बताता है क्वांटिटी, और केजी बताता है कि किधर की चीज हो रही। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। फिर लिखा भी है 4 पेन इक्वल्स टू यूनिट पेन, है ना, और टेकन 4 टाइम्स। यूनिट क्या थी, पेन थी, पेन के बारे में बात हो रही है, 4 बार उठाया गया है पेन, यानी 4 पेन। अच्छा टाइम्स बोला जाए तो टाइम्स से मुझे क्या आता है, मल्टीप्लाई, है ना, यानी 4 पेन मल्टीप्लाई 4 इंटू मल्टीप्लाई पेन, यानी 4 पेन। ऐसे नहीं लिखते एक तरीके से, मल्टीप्लाई यहां एग्जैक्टली वो नहीं है, बस बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 4 पेन इक्वल्स टू यूनिट पेन टेकन 4 टाइम्स, सारा एग्जाम्पल वही लिखा हुआ है, ठीक है। चल अब क्या लिखा है, क्विक क्वेश्चन एक है, इन 20 kg द यूनिट इज विच इज टेकन इतने टाइम्स। तुम्हें लिखना है, तुम्हें बताना है। तो देखो सीधी बात यह है कि पहली बात क्वांटिटी क्या है, मतलब कितने की बात हो रही है, और किस चीज की बात हो रही है, किस चीज को गिनने की बात हो रही है।
तो कहता है इन 20 केजी, 20 केजी में। अब तुम देख पा रहे होगे 20 केजी, ठीक है, क्या लिखा है 20 केजी, ठीक है। इस 20 केजी में नंबर तुम्हारा क्या है 20, तो 20 की बात हो रही है। विच इज टेकन कितने टाइम्स, है ना, 1 मिनट, ये नहीं, यूनिट किस चीज की है, मतलब कौन चीज है ये, मैंने कहा केजी है ना, और कितने बार लिया जा रहा है 20 बार, यानी कि 20 बार 1 केजी लिया जा रहा है। समझे बात, मेरी बात आ गया दिमाग में, डन। अच्छा, अब एक चीज होती है, तुमने सुना होगा न्यूमेरल अलग होता है, न्यूमरेशन अलग होता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, तुम्हारा घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है। तुमको कई बोलते कुछ और है और कहते कुछ और है, तुम दिख कुछ और रहे हो, नाम कुछ और है। कई बार तुम हो और तुम्हारा फेस मिलता ही नहीं है, कहते नहीं कि हमारा लड़का है, मम्मी कह रही हमारा लड़का नहीं है। हाँ, अच्छा बाहर मिलके आया था पहले, तुम भी 2 मिनट के लिए सोच लगते हो मैं इनका बेटा नहीं हूं, तो इतने दिन से काहे खिला रहे हैं, है ना, मुझे तो इनका किराया देना पड़ेगा, ऐसे सोचते नहीं 2 मिनट के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूमेरल्स वर्सेस न्यूमरेशन का मतलब यह है, न्यूमेरल का मतलब होता है सीधा कि भाई क्या है, 15 है, 14 है, 13 है। सीधी बात यह है कि न्यूमेरल मतलब होता है जैसे कि सिंबल्स, ठीक है, न्यूमेरल मतलब क्या होता है सिंबल्स, न्यूमरेशन मतलब उसको पढ़ने का तरीका। सिंपली ये लिखा हुआ है सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, जो नंबर को सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 15 है, उसको हम कह देंगे क्या, न्यूमेरल। और न्यूमेरल को पढ़ने का तरीका जो होता है न्यूमरेशन। कहते नहीं कन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे डिक्टेशन कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ रहे हैं। डिक्टेशन में क्या होता है, वर्ड्स बोलते हो आप, पूरा लिख उसको बोलते हो, उसकी राइटिंग उसकी स्पेलिंग सब अच्छी होती है उससे, है ना। डिक्टेशन बोलते नहीं हो, फिर वो लिखता है पूरा, सिंबल नहीं बनाता है, लिखता है। तो न्यूमरेशन मतलब न्यूमरल मतलब नंबर, और उससे न्यूमरेशन मतलब कैसे पढ़ा जा रहा है, क्या है उसको बोला क्या जाएगा, ठीक। तो भैया वो हो गया, ये देखो 15 बोला जाता है, ठीक। दूसरी चीज क्या, नंबर, सब चीज लिखा हुआ है कि नंबर 3, न्यूमरल ऐसे बोलेंगे 3, और न्यूमरेशन ये, तो पूरा लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 22 मतलब कुछ नहीं है, न्यूमरल मींस सिंबल, और न्यूमरेशन मतलब पढ़ने का तरीका, उसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक। चल फिर क्या लिखा है, योर टर्न, कंप्लीट द टेबल। अब तुम्हारा टर्न है ये कि भाई मैं इसको होमवर्क कर दूं कि क्या लिखा हुआ है, नंबर 53 इक्वल्स टू न्यूमरल 53 और न्यूमरेशन व्हाट, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम है इसको लिखने का, ठीक है। आई होप तुमको पता होगा ये चीज, है ना, आई होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, द नंबर वी यूज। अब यहां पे बड़ा ही एक अजीब सा क्वेश्चन आता है, क्या तुम्हारे सबके दिमाग में आना चाहिए। पहले तो मेरी क्लास में बैठो तो आराम से बैठो, आलती फालती मार के बैठो, अगल बगल चाय वाय ले लो, मम्मी से कुछ खाने को दे दे, चबाते रहो, खाते रहो, काम करते रहो। तो कहने का मतलब यह है कि भैया अगर आप एक चीज देखते हैं कि हर जगह ऐसे कोई ऐसे मैथमेटिशियन, ऐसे मैथ्स नहीं होती जिसमें कि हम अपनी बात कर रहे हो, इंडिया में कुछ आया ऐसा आया, और आया भी हिंदू कुछ इंडिया से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली एक रिलीजन की बात कर रहा हूं, हिंदू एक कोई होगा, ऐसे बनाया होंगे उस समय की बात है। हिंदू आया लेकिन उसके बाद अरबिक आ गया, अब लियो भाई अरब के लोग आ गए इसमें। तो कहने का मतलब यह था कि इसको 2 नाम से क्यों बनाया गया, तो भैया अरब में इसकी कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, बिल्कुल नहीं, अरब की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, नाम रखा गया, नाम का है। आज के बाद अगर तुमसे कोई कहेगा कि हिंदू अरेबिक सिस्टम, तो कहता अब तुमको पता नहीं है, हमारे यहां से ही चुरा ले गए थे और बताए थे वहां पे जाके। यही सीन है। हुआ ये कि पहले हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम बना दिया, सॉरी हिंदू सिस्टम बना दिया, मतलब अपने उस समय ये ऐसा चलता था, तो हमने हिंदू सिस्टम बना दिया। हिंदू सिस्टम के अंदर वो मैथमेटिक्स हमने डेवलप कर दी। अब वो जब डेवलप होके अरब्स लोग आए, है ना, पहले बहुत सारे लोग का इन्वेड हुआ ना अपने इंडिया में, बहुत सारे मुगल्स वगैरह, उससे पहले अरब्स वगैरह। तो जब वो लोग आए तो वो लोग उठा के ये चीज ले गए यूरोप। अब यूरोपियन को क्या लगा कि इसने ही बनाया है, क्योंकि उनको तो भाई इंडियंस पहले ही वही लगते थे, वो वेरीफाई करना जानते ही नहीं थे, अकल के दुश्मन पहले से ही है ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने मान लिया। अब वहां मान लिया, यहां ये अलग चीज चल रही थी। लेकिन भैया जिसके पास जो काम करके लाता है, असली दस्तावेज उसी के पास होते हैं। तो भैया कभी वहां, अब पता ये चला कि यहां से भी काम हुआ था, लेकिन वहां भी अब वो बोल दिए हैं कि भैया बना दिए, तो वहां के कुछ बिलीवर्स आ गए, उसमें बिलीव करने लगे। तो उन्होंने कहा छोड़ो इसको, एक काम करते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है, हम लोग इंडियन है, ठीक है ले ले यार क्रेडिट, है ना। तो हमने नाम लिख दिया हिंदू अरेबिक सिस्टम। लेकिन हाँ, हमने कहा पहले बनाया कौन है, हिंदू, तो हिंदू लिखा जाएगा। पहले बनाया इंडियंस ने, तो इसलिए हिंदू लिखा जाएगा, ठीक है।
बात समझ गए? तो हिंदू अरेबिक सिस्टम ऐसे है, कोई तुमसे अगर कहे कि नहीं है बट, हाँ लिखा भी, डेवलप्ड बाय एंशिएंट हिंदू मैथमेटिशियंस इन इंडिया, कैरीड टू वेस्ट बाय अरब्स, है ना, वेस्ट साइड ले गए, द होल वर्ल्ड यूज दिस सिस्टम टुडे, पूरा ये सिस्टम यूज कर रहा है। और वो भी सिस्टम क्या है, ये वाला 10 सिंबल्स वाला, क्योंकि पहले रोमन्स वो वाला सिंबल यूज करते थे, एक्स एक्स वन वी वन ऐसे, लेकिन जब से ये आया कितना सिंपल हो गया। उसमें देखो कैसे लिखना पड़ता था, 4 है 4 को ऐसे लिखो बताओ, है ना, 5 को खाली भी लिख दो, कहीं से मुझे आइडिया नहीं लगता था, समझ में आता था। लेकिन यहां देखो कितना है, एक सिंबल लिखा और हमने 9 लोग खड़े थे, हमने सीधा लिख दिया एक सिंबल, इससे पता चल गया 9 लोग खड़े। अब वहां लिखने के लिए क्या करना पड़ता था भैया, ये ले और बड़ा नंबर, अभी देखो मैंने लिखा नहीं था एम एम, है ना, ऐसे एम एम एक्स एक्स वी वन, अब इतना बड़ा नंबर बताओ 26 2026 को लिखने के लिए, और हम कैसे लिखते हैं 2026, ये लो भाई बस। तो वही कहने का मतलब ये है कि भाई ये नंबर जो लाया गया ये हमारे तरफ से दिया गया, ठीक है। तो 0 1 2 3, क्योंकि 0 तो हमारे यहां से ही आया था, अभी तुमको मैंने बताया, ठीक है, ए प्लस बी ने बनाया था, आर्यभट्ट साहब और ब्रह्मगुप्त साहब ने, ए प्लस बी ठीक है। तो कभी आपसे ये कोई कहे, इससे एक सीख मिलती, कभी आपसे कोई कहे कि भाई ये काम उसने किया है या वो ऐसा है, जब तक तुम्हारा इंस्टिंक्ट ना माने और जब तक तुम पूछ ना लो तब तक कभी नहीं मानना है ना, कि उसने किया है, नहीं तो आप भी उन्हीं जैसे हो जाओगे, ठीक, समझ गए? ठीक है। अब देखो इसमें कई कई चीजें आई भैया, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, तो इसीलिए तो नंबर सिस्टम आया था। जैसे अभी तुमको बताया मैंने लाइब्रेरी के बारे में कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बना दी पूरी यहां से यहां तक ऐसे, है ना। अब भैया वो बुक्स इधर उधर पड़ी हैं, तो कोई सिस्टम में नहीं है, वो ऐसे फेंकी पड़ी है। वैसे ही अगर सोचो मैं ऐसे सारे उठाऊं, एक बोरी भर नंबर उठाऊं फेंक दो जमीन में, अब तुमसे बोला जाए इवन नंबर बताओ, अब तुम्हें यह पता है कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे और कोई रिमाइंडर नहीं आता, यानी आराम से 2 से डिवाइड, कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं। 4 है 2 से डिवाइड कर दिया, 5 को करोगे नहीं होएगा, वहां पे डेसिमल आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे नंबर जो इवन इवन है, ऐसे नंबर है, ये सब मान लो मैंने जोड़ दिया, अब तुम बार बार नंबर उठाओ और फिर डिवाइड करो देखो, फिर नंबर उठाओ फिर डिवाइड करो देखो, फिर नंबर उठाओ फिर डिवाइड कर देखो, बड़ा ही बेकार काम। अगर यही काम होता कि भाई हमारे पास एक शेल्फ बनी होती जिसमें कि एक नंबर इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर वैसा नंबर सब लिखा होता, कितना बढ़िया होता, जाते हैं मुट्ठी भर उठाया निकल आए, है ना। तो यही कहने का मतलब है, इसीलिए नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग हुई, ये नंबर्स का साम्राज्य इसीलिए बना, जैसे कि आपका ही हिंदू राजाओं का साम्राज्य होता है, इसीलिए नंबर्स का साम्राज्य बना, है ना। और नंबर्स में लोगों ने फिर बहुत सारे नंबर बनाए, बहुत नंबर, मतलब इतने तक आ गया कि ऐसे ऐसे नंबर बना दिए जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, आर्गेंट प्लेन पे बनता है, आगे समझोगे पढ़ोगे सुनोगे मेरे बात से, ठीक है। जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, इमेजिनरी नंबर्स, ऐसे ऐसे नंबर बना दिए। इंसान की खुराफाती है भाई, बढ़ता रहता है आगे, अपना समझता रहता है आगे, ठीक। तो चलो, तो इवन नंबर, ऑड नंबर आए, ऐसे बहुत सारे नंबर आए, इसीलिए नंबर सिस्टम आया। तो भैया इवन नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, यानी अगर 2 से आप डिविजिबल कर देते हो किसी चीज को, है ना, पूरी तरीके से कोई रिमाइंडर नहीं आता है, तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। सुना होगा आपने बहुत ज्यादा, है ना, बहुत बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं ये। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, बस उल्टा। देखो मैं बता देता हूं, सारे नंबर जितने भी दुनिया में नंबर है वो 2 चीजों में ही डिवाइडेड है, इवन और ऑड में, तुम देखोगे। और हर इवन के बाद एक ऑड आता है और हर ऑड के बाद एक इवन आता है, ये बहुत अच्छी चीज बता देता हूं तुम्हें, है ना, तुम देख लो चाहे, देखो 2 से, देखो 2 से डिवाइड हो, 2 के बाद 3 आएगा, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 4 आएगा डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 नहीं होगा, 6 आएगा, और जो नहीं होंगे वो ऑड हो जाएंगे, जो होंगे वो इवन हो जाएंगे। क्योंकि भाई पहले स्टार्टिंग में हमारे पास जब नंबर्स आए थे तो हमने क्या कहा, अलग कर देते हैं, है ना, ये इन कुछ लोगों को अलग कर देते हैं। हमें ये नहीं पता था कि ऑड के अंदर भी नंबर आ जाएंगे, ऐसे भी नंबर आ जाएंगे, इवन अलग, तो कुछ अलग तरीके के नंबर आ जाएंगे, नहीं 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 नहीं। हमें खाली उस समय दिख रहा था कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि हम उसको आधा कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ गए, समझ गए, दिमाग में आ गया। चलो, तो हो गया तुम्हारा ये काम, ठीक है, डिविजिबल बाई 2 वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब होता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जे क्या होती है, ये आपने सुनी होगी। इसका एक सिंपल से उदाहरण देता हूं तुम्हें। तुम जहां पर हो, मान लो
तुम अपने क्लास में हो, तो तुम्हारी अभी प्लेस वैल्यू क्या है? तुम क्लास में हो, क्लास 6th में हो, तुम्हारी प्लेस वैल्यू है। तुम 5th में नहीं हो, तुम्हारा जो दिमाग है वो बढ़ चुका है, तुम्हारा पद बढ़ चुका है। तुम्हें जो ऊपर नीचे वाले हैं तुम क्या कहेंगे? मेरे सीनियर है ना, पद बढ़ गया है। पद मतलब कि तुम्हारी जो पोजीशन है वो बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, अगल बगल जब 5th वाले निकले तो सैल्यूट करते हो, आज सर जी आ गए, हमारे सर जी आ गए, सर आ गए, है ना, हमारे सीनियर आ गए। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब यह है कि प्लेस वैल्यू, नाम से समझ में आ रहा होगा कि प्लेस की वैल्यू, है ना। अब ये क्यों आई? ये नंबर्स के कारण आई, अभी मैं बताता हूं। और प्लेस वैल्यू के साथ एक चीज बड़ा समझ में आया होगा, बेस वैल्यू। ये बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि भैया ये जगह जगह पे लोग देखते रहते हैं कि आपके आसपास ही लोग सांप हैं, और सांप अपना चेहरा जो है बार बार दिखाता रहता है जब भी उसको जरूरत होती है। कुछ भी होएगा, है कहीं कुछ दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो साथ नहीं आएगा, सांप का चेहरा दिखा देगा। फेस वैल्यू, है ना, फेस वैल्यू, समझे? यानी जो है वही दिखाएगा। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि देखो, फेस तुम सामने से क्या दिख रहे हो? तुम सामने से तो मुझे बहुत अच्छे दिखोगे, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारी प्लेस वैल्यू बेकार है। समझे? वो सांप लोग क्या होते हैं, सामने से बहुत अच्छे दिखते हैं, सांप थोड़े दिखते हैं, लेकिन उसकी प्लेस क्या है? सांप वाली है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, कहने का मतलब यही था। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब प्लेस वैल्यू आई कहां से? तो सीक्रेट इसके बीच का ये है कि मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया तुम्हारे सामने, मैंने लिखा 70, मैंने लिखा नंबर तुम्हारे सामने 7346। अब ये नंबर जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ठीक है, या इतना बड़ा इतना छोटा नहीं लिखते, यहां लिखते हैं 7 7 7 3 4 6। बहुत दूर लिख दिया क्या इसको मैंने? 6। अब ये प्लेस है, ये प्लेस है, ये प्लेस है, ये प्लेस है, सबकी अपनी अपनी प्लेस होती है। ठीक है, अब देखो प्लेस की वैल्यू का मतलब क्या होता है? जहां पर है। अब जैसे मैंने बोला कि मान लो ये लिखा क्या है, कुछ 7346 लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। अगर मैं, वो मुझसे बोले कि ये नंबर बना दो जरा, तो मैं उससे बोलूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं बोलूं 22, एक नंबर है 22, तो कहता है 22, तो 22 तो फिर 22 होगा। लेकिन अगर मैं उससे बोल दूं एक नंबर है 24, तो कहेगा 1 मिनट, 24 कि 42, मतलब अंतर आ जाएगा ना। 24 मतलब 24, यानी छोटा नंबर, 42 मतलब बड़ा नंबर। इसका मतलब यह है कि दोनों नंबर का प्लेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। कौन नंबर आगे है वो नंबर बड़ा कर देगा उस नंबर को, समझे? इसीलिए यहां पे बोल रहा हूं कि प्लेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर प्लेस की एक वैल्यू होती है, और शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, अब मैं आपको दिखाता हूं। इसको वंस प्लेस कहते हैं, आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। इसको टेंस प्लेस कहते हैं, इसको 100 प्लेस कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? आई होप सुना होगा। और इसको क्या कहते हैं? 1000 प्लेस। भाई साहब क्या बात है, नाम तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। इसको हम वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब वंस का कहले, खाली वन का मतलब नहीं होता है वन। ये नंबर जो बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। अगर वंस लिखा है तो ये जो 6 है ना, इसमें 6 इंटू 1 कर दो। अगर 4 में टेंस लिखा है, टेंस का मतलब क्या होता है? 10, तो 4 में क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, ठीक है। 3 में 100 लिखा होता है, 3 में एक काम करो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। और 7 में क्या लिखा है? 1000 लिखा है, इसका मतलब 7 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। कहता है ये कर क्यों रहे हो? मैंने कहा बताता हूं, देखो। कहता है देखो 7000 आया एक का, फिर बगल वाली कितना आया? 300, फिर उसका क्या आया? 40, और फिर बगल वाले का क्या है? 6। गाइस तुम अगर इसको प्लस करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 6। ये बात, इसका मतलब यह है कि कोई जो नंबर बना हुआ है वो ऐसे ही नहीं बना हुआ है, उस नंबर की प्लेस की एक वैल्यू है, और वो उस वैल्यू से मल्टीप्लाइड है ना। वो अपनी वैल्यू रखे हुए है अपने पास, और वो बन कैसे रहा है? ऐसे बन रहा है कि ऐसे नंबर खुले खुले पड़े थे मेरे पास। 7000 ऐसे ही थोड़ी ना 7 आ गया, 7 सबसे बड़ा नंबर था इसमें से, है ना। 7 ने कहा मैं आगे रहूंगा, मेरी प्लेस वैल्यू फिक्स है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं आगे रहूंगा, देखो सबसे बड़ा है। कहने का मतलब बस यही है, इसको ऐसे ही तोड़ के लिखा जाता है, समझे? ओके, डन है, समझ गए? आ गया? ओके। तो जब भी आपसे कभी कोई बोले कि कोई नंबर की प्लेस वैल्यू बता दो, जैसे मैंने बोला 3 की प्लेस वैल्यू बता दो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, गिनना है 1s 10s 100, 100 पे है, उस नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी प्लेस से प्लेस वैल्यू नहीं,
प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू निकल आएगी, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो समझे कि नहीं समझे? जैसे मैंने बोला कि 4 का मुझे प्लेस वैल्यू निकालो, तो 4 का उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 40। आई होप ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सरल सी चीज है, समझ गए? डन। अच्छा, अब सर फेस वैल्यू क्या होती है, इसी में मैं बता दूं तो सिंपल सा है, जल्दी से फटाक से बता देता हूं। फेस वैल्यू होती है कि भैया जो सामने से दिख रहा है, फेस की वैल्यू, सामने से क्या दिख रहा है? हैंडसम दिख रहा है क्या? मैं तो शायद हैंडसम ही हूं, ये बेटे तारीफ कर रहे हो, कर देना कमेंट सेक्शन में। तो भैया फेस वैल्यू से क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब है 6 4 3 7। हमें नहीं पता है, हमने बिल्कुल भी नहीं जाना कि ये 7 आगे रहेगा तो क्या रहेगा, हमने सीधे ये बोला कि 7, ये अगर मेरे पास 7 लिखा हुआ है तो मैं बोल दूंगा ये 7, इसकी फेस वैल्यू 7, क्योंकि मुझे चेहरे से 7 दिख रहा है, मुझे नहीं पता है कि 7000 है कि 3000 है कि 700 है कि 7 ही है केवल। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है वही बोल देंगे हम, खत्म बात। ठीक है, चलो, प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, फेस वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल में वो दिख रहा है, पूरा लिख दिया है मैंने स्पेशल। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन आता है कि भैया अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हो 4023 और मैं आपसे पूछ लूं कि 0 की प्लेस वैल्यू बता दो, मैंने तुमसे क्या बोला है? खाली एक चीज पे रहना, जो नंबर है उसकी उससे प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दो, प्लेस से 0 मल्टीप्लाई बाई उसका प्लेस क्या है? 1 10 100 100। और तुमको एक चीज पता है कि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आएगा, समझे? तो अगर मैं तुमसे पूछूं तो एक बहुत अच्छी सी क्वेश्चन है तुम्हारे पास, या एक बहुत बढ़िया फैक्ट है कि 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, 0 ही एक ऐसा नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? डन डन डन। सर जी क्या तो फैक्ट बता दिए आप, वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। क्या कुछ अलग है क्या? अच्छा कुछ अलग है, प्लेस वैल्यू इन एक्शन, ओ हो, चलो लिखा हुआ है, डिजिट्स क्या लिखी हुई है? देखो 3 लिखा है ना, तो 3 इन ये, तो तुम देख रहे हो 1 10 100 100 प्लेस पे है, तो तुरंत क्या करा? 3 को 100 से मल्टीप्लाई करा, 3 आ गया, फेस वैल्यू ये है। 4 को क्या किया? देखो 1 10 प्लेस पे है, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 70 आ गया, 7 ये। 2 का पूछ रहा है, 2 का, तो कहता है 1 10 100। अब तुम कहोगे 0 को क्यों गिनूं? मैंने कहा पागलू, अगर ये ऐसे लिखा होता तब तुम ना बोलते, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब भी 2 ही होता है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो 1 10 100 100 यानी 1 10 100 1000, तो 2 का 1000 प्लेस है, 2 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म बात। तो ओके, ठीक है, समझ में आ गई? बहुत, आई होप बहुत बहुत सरल चीज चल रही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखा है, इन 3 6 2 6 8 फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 6। ठीक है, यानी देखो एक इसकी और इसकी, फाइंड 6, फर्स्ट 6 इज एट द 1000 प्लेस यानी 6000, बिल्कुल सही बात है, और सेकंड 6 इज एट द 10th प्लेस यानी 60, सम इज दिस। तो क्या ये आंसर भी दे दिया है क्या इन्होंने? बोला है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6। अच्छा, तो जैसे हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा 1 क्या है मेरे पास नंबर 3 6 2 6 8, मैंने कहा सुनो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे 6 यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, मैंने कहा तुरंत पेन चेंज करो और 6 की जगह 1 10 प्लेस पे है ना, ये कहां है? 10th पे है, ये क्या है? ये 1000 पे, तो TH लिख देता हूं 1000 को, है ना? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये 10th प्लेस पे है तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 60। 6 को 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6000। अब इन दोनों को जरा प्लस करके दिखाओगे तो क्या आएगा? 6000 प्लस 60 इक्वल टू 6060। अभी तो बहुत तरीके से तुम लोग को ट्रिक्स भी सिखाऊंगा मैं, कैसे प्लस करना है एक बारी में। ठीक है, ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आई होप इसका भी आंसर एकदम करेक्ट आ गया होगा तुम्हारा। ठीक है, ओके डन, ये भी है ना। अब आता है 2 टाइप्स ऑफ नंबर, कंक्रीट नंबर विच विद यूनिट 8 मीटर 12 kg, मतलब कंक्रीट नंबर मतलब, और एब्स्ट्रैक्ट नंबर नो यूनिट। दो नंबर है हमारे पास, एक कंक्रीट नंबर और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब हिल नहीं सकते, नहीं, दुनिया जो बनती है तो कंक्रीट से बनती है, वो सॉरी अपना घर बनता है तो कंक्रीट से बनता है, कंक्रीट मतलब वो हिल नहीं सकता है, वो जहां है वो वैसा ही रहेगा, समझे कि नहीं समझे? जैसा है वैसा ही रहेगा, हिलेगा नहीं। तो कंक्रीट का मतलब है कि भैया, कंक्रीट नंबर का मतलब है कि भैया 8 मीटर है, मतलब बता दिया है उसने कि वो 8 है और वो मीटर है यानी लेंथ है, तो इसीलिए कंक्रीट है, वो हिल नहीं सकता है।
लेकिन यहां पे थोड़ा हमेशा क्या रहेगा तुम्हें कंफ्यूजन की 8 क्या है 12 क्या है। तो अगर अकेला नंबर बोलोगे तो एब्स्ट्रैक्ट नंबर बोल दोगे, नो यूनिट ऐसा, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 पूछा हुआ है, आई होप। तो ये देखो 1 टेंस 100 प्लेस पर है, तुम्हें आराम से पता है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या है, 600 है, ठीक है। एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या है, कुछ नहीं भाई, अरे कुछ दिक्कत विक्कत नहीं है। चलो, फॉर्मिंग ऑफ नंबर तुमको मैंने बता दिया, लेकिन वैसे इन्होंने पूछा क्या है कि क्रिएट बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब समझना एक नंबर बनता कैसे, मैंने अभी बताया नहीं था, जैसे कि मेरे पास लिखा है 7326 है ना, ये नंबर बनता कैसे, मैंने बताया था कि 7000 प्लस 3000 प्लस 220 प्लस 6 से बन रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? आ गई ना, ठीक है। अच्छा 7300 और प्लस 20 और इससे बन रहा है। तुमने एक चीज देखा होगा कि 7 ये प्लेस वैल्यूज हैं, ये सब प्लेस पे, अगर 7 आगे ना हो के पीछे होता तो ये नंबर जो अभी है, मान लो 7 मैंने पीछे कर दिया है ना, मैं कहा 3726, तो ये नंबर इससे छोटा होता कि बड़ा होता? तो सारी पब्लिक क्या कहेगी, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ऐसा नंबर बना के दो, जैसे तुमसे बोल देते नहीं 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले क्या बनाऊंगा, 1 2 3 4, या लिख दूंगा है ना, क्या 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर। तो कैसे बनाओगे, तो कहता है 4 डिजिट का है तो 4 प्लेसेस हो जाएंगी, पहली बात तो, ठीक है। और मुझे ये पता है कि आगे का प्लेस जो होता है सबसे बड़ा होता है, यानी 1000 1 10 100 1000, यानी यहां पे जो नंबर रहेगा वो अगर सबसे बड़ा रहेगा तो इसका मतलब यह है कि वो सबसे बड़ा ही नंबर बताया जाएगा। तो मुझे जीरो से लेके कहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा सबसे बड़ा नंबर लग रहा है? मैंने कहा भैया मुझे तो 9 ही दिखता है, मुझे भी दिखता है सेकंड में। तो कहता है ये बताओ रिपीट करने का काम है क्या, मतलब रिपीट करने का कुछ तरीका है क्या? कहता हाँ तुम नंबर रिपीट कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो भैया क्या लोड है, फिर तो यहां पे भी 9, अगर यहां 9 है तो यहां भी 9 लगा देंगे, और फिर यहां भी लगा देंगे, यहां भी लगा देंगे, क्योंकि 9 से ऊपर कुछ है नहीं, 10 लगा नहीं सकते हो, एक प्लेस पे जो डिजिट है वहां एक ही डिजिट होती है। इसका मतलब यह है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999 होता है, और बिल्कुल सही बात है। इसके जस्ट आगे जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 10,000, जो कि 5 नंबर का हो जाएगा, 5 डिजिट का हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा मान लो स्मॉलेस्ट नंबर बता दिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैंने कहा स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालोगे, ऐसे ही सारे नंबर फाइंड आउट करोगे, 1 2 3 4। मैंने कहा सबसे छोटा नंबर जरा सोचो इसमें से कौन सा है, तो कहता है सबसे छोटा नंबर तो सर जी 0 दिख रहा है। तो मैंने कहा अगर तुमने 0 रख दिया और मान लो तुमने ऐसे नंबर बना दिया 0 1 2 5, ये 4 डिजिट का दिख रहा है तुमको, लेकिन 4 डिजिट का है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ये 1 2 5 ही है, ये 0 आगे लगने का कोई मतलब नहीं होता है ना, कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कि हम आगे जो है वो हम 0 नहीं रख सकते हैं, आगे हम कुछ और रखेंगे। तो मैंने कहा आगे मैं इससे एक बड़ा और रख देता हूं 1, इससे जो नहीं रखूंगा। कहता बिल्कुल सही है। तो कहता है तो पाजी क्या पीछे रख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भाई, यहां तो 0 तुम रख ही सकते हो, कोई भी नंबर 1025 लिखा है मान लो, तो ये 4 डिजिट का है, 4 से कम का नहीं है, 4 डिजिट का है ये, है ना। तो 1 0, अब तुम कुछ भी रख दो नंबर, अब कुछ भी। तो मैं कहूंगा तो पाजी मैं छोटा ही छोटा नंबर रख देता हूं ना, 0 0। देखा, तो 4 डिजिट का सबसे, तुम्हें लग रहा था सबसे छोटा नंबर तुम्हारा और कुछ होगा, लेकिन यही आ गया। या सीधी बात है ना, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि ये तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, मैंने पूछा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो यहां 4 खत्म हो रहा है, 4 डिजिट खत्म हो रही है, इसके जस्ट बाद 5 आ जाएगा, और वहीं से 5 डिजिट की स्टार्टिंग होगी, फिर 10,001 10,002, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा 1 लाख तक। इसका मतलब स्टार्टिंग ही 10,000 से हो रही है, यानी सबसे छोटा 10,000 है। और वैसे ही तुम्हारा इससे जस्ट छोटा एक 9 था, 999 होगा, वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ऐसे ही बड़े नंबर लिखे जाते हैं, समझ गए? तुम्हें बस ये याद रखना है प्लेस वैल्यू, प्लेस ये थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू है, तो यहां पे अगर बोला है सबसे बड़ा नंबर रखो, तो सबसे मतलब बोला है कि सबसे बड़ा नंबर बना, तो सबसे बड़ा ही नंबर रखोगे। और मान लो तुमसे बोल रहा है कि ऐसे बोल दिया कि भाई नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे यहां पे नंबर रिपीट हो गए। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हारा इसी पे, जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, कि नंबर्स आर नॉट
रिपीटिंग, है ना, मेक, सॉरी नंबर्स नहीं, डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग, डिजिट्स, ठीक है, मेक अ 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो मेक अ 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाओगे बताओ? तो कुछ नहीं करना है, देखो रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा पहले नंबर तो दे दो मुझे, मैंने कहा ठीक है 1925 दे दिया। कहता है सबसे बड़ा नंबर बनाना है, कुछ नहीं, 1 2 3 4 सबसे बड़ा नंबर आगे रख दो 9, है ना, फिर 5 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 1 रख दो, लो सबसे बड़ा नंबर बन गया। समझ गए? बस खत्म। उसके बाद फॉर्मिंग नंबर विदाउट, विदाउट क्या, रिपीटिंग डिजिट्स, ओके, बिना रिपीट डिजिट क्या, ये मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है, ओके। योर टर्न, हाउ मेनी, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है होमवर्क का, ठीक है, ये तुमको खुद करना है, मैंने बता दिया है सब, ओके। ट्रिक टू फॉर्म स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, ठीक है। तो भैया सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बताना है कौन सा होगा। तो व्हेन जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड, तो कुछ नहीं है, व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड तो तुम्हें बताना है ये नंबर्स यूज करके, है ना, कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर बन सकता है ना। तो भैया देखो एक तो बात है कि जितने डिजिट्स, जितने प्लेसेस होंगे, है ना, जितनी डिजिट्स होंगी उतना बड़ा नंबर होता है। जैसे 7000 है ना, 7000 में कितना है, कितने 4 डिजिट है, और वैसे ही उससे एक हम कम कर दें 3000, तो अगर मान लो ये लिखा हुआ है 7000, है ना, और यहां पे लिखा हुआ है 900, तो तुम्हें 9 बड़ा दिखेगा, लेकिन ये 5 डिजिट, 4 डिजिट है, यहां 3 ही डिजिट है। तो तुम्हें पहले ये देखना पड़ेगा कि सारी डिजिट्स मेरी यहां पे यूज हो जाए, है ना, और फिर मान लो कितना, 1 2 3 4 5 6, 6, तो 6 डिजिट का नंबर बना दोगे और सबसे बड़ा नंबर आगे रखोगे, है ना, और वैसे ही रखते चले जाओगे एक ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है, डन। क्विक फॉर्मूला स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का, ये पूरा तुम्हारे लिए है, मैंने बना दिया है, मैंने बता दिया है तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, तो फिर हम डिविजिबिलिटी की अब बात करेंगे। अब डिविजिबिलिटी क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो डिविजिबिलिटी क्या होती है समझिए। डिविजिबल होने की एबिलिटी, यानी कि किसी भी नंबर को अगर मैं ऐसे देख के बता दूं कि ये नंबर इससे डिवाइड हो सकता है, तो कितना अच्छा नहीं हो जाएगा। पूरा पूरा नंबर चेक करो, है ना, कितना दिक्कत होती है। क्योंकि भाई कई बार क्या होता है, आप एक डिवाइड करने जाते हैं और आपके पास एक नंबर होता है, आप चाहे तो उसको डिवाइड कर दे, है ना, लेकिन वो डिवाइड हो नहीं पाता है। अब ये होता है कि भैया कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है ये पता नहीं होता है। तो अगर वो नंबर हमको देख के पता चल जाए, या हम उसमें कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा चीज कर दे जिससे हमें पता चल जाए कि डिविजिबिलिटी यानी वो डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो आज इसी की बात करने आया हूं मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैजिक ट्रिक नहीं है, एक सिंपल सी चीज है। तो 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इतना से याद रखिए कि उसके एंड में 2 होगा, 4 होगा, 6, मतलब कोई भी इवन नंबर हो सकता है ना। अब क्या 0 एक इवन नंबर है? कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि सर 0 भी तो, 0 इवन नंबर है, इसका मतलब बिल्कुल 0 इज एन इवन नंबर। हाँ जी, 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी की बात करूंगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2, अगर इसकी मैं बात करूंगा तो सिंपल सी बात यह है कि नंबर एंडिंग विद 2, खत्म बात। नहीं 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 नहीं, यही बात होती है नंबर एंडिंग विद इवन नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ नंबर ले लेता हूं, 73 46, है ना, या 56 7 3, नहीं अभी भी नहीं 6, ऐसे कुछ नंबर थे। तो सब नंबर एंड हो रहे हैं किससे? इवन नंबर से। मैं कहता हूं इसमें और बढ़ा दो, मैंने कहा 4 कर दो, अभी भी ये हो रहा है 2 से डिवाइड। तो ये कहने का मतलब है ना जी, ठीक है। अच्छा, तो 3 का क्या होता है? तो ये सारी डिविजिबिलिटी की बातें मैंने लिख रखी हैं आपके लिए, ठीक है, आगे वाले स्लाइड में, ठीक है। ये देखिए, लास्ट डिजिट इज इवन और 0, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? 2 के लिए हो जाएगा। बिल्कुल शानदार सी बात। और अब आती है 3 की बात कि भैया अब हम अगर पता कर लें एक बार में कि 3 से कैसे कोई चीज डिवाइड हो रही है, बिकॉज 3 से डिवाइड करना बड़ा, 2 से डिवाइड करना मतलब आधा करना, 3 से डिवाइड करने का मतलब अजीब हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि भैया
3 को कैसे पता करेंगे कि 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? कुछ नहीं करना है, आप नंबर उठाइए, उसको प्लस करिए, प्लस करते ही अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 3 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आराम से, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो 406 है, 406 को यहाँ पे 6 और 4 देखो प्लस किया, 4 + 0 + 6 कितना आ गया? 10 आ गया। वैसे ही और देखो 36 को करा, 6 + 3 कुछ नहीं, 9 आ गया। 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है ना। हाँ, अब तुम कहोगे सर डिवाइड तो करना पड़ रहा है। बेटा मैं कह रहा हूं कि छोटा सा करना पड़ रहा है। 36 को तुम डिवाइड करने जाओ, 406 को डिवाइड करने जाओ, और तुम बस इनके सम को डिवाइड करने जाओ, कितना कितना आसान हो गया ना, है ना? आसान हो गया कोई छोटे से नंबर को डिवाइड करना। तो इसलिए सहूलियत मिल जाएगी, मैथ्स में थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा अब अगर नंबर मान लो 5 और 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, 5 और 0 से एंड हो रहा है, तो ये नंबर जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। पहली बात, अगर कोई नंबर 5 और 0 से एंड हो रहा है तो 5 से डिवाइड होएगा ही होएगा, और अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये बात हमें क्लियर हो गई, ये 5 की डिविजिबिलिटी है। यूनिट डिजिट इज 0, दिस इज फॉर अ 10 डिविजिबिलिटी, 10 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? अरे दिमाग में आया कि नहीं आया? मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। क्या बात है, बढ़िया, शानदार। बोनस ट्रिक क्या है? डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल टू डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये क्या नया चीज है? ये कुछ नया चीज नहीं है। ये एक चीज है कि अगर मान लो मैंने कोई नंबर उठा लिया, मान लो मैंने 36 उठा लिया और मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जनता जनार्दन को यह बात पता है कि अगर मैं 6 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा? 6 6 36, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बहुत बड़ा नंबर हो, मुझे चेक करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो, कहने की बात यह है कि अगर मान लो 36 था तो मैं इसको इसे ऐसे ना करके 6 ना लिखता, यहां पे मैं लिख देता 2 × 3। ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई गलत बात नहीं है। और फिर क्या करूंगा? पहले 2 से इसको डिवाइड करके देख लूंगा, 3 से डिवाइड करके देख लूंगा। तो भैया करने का मतलब यह है कि 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूंगा और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूंगा। तो भैया 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट में होना चाहिए इवन नंबर। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? कि दोनों का सम करेंगे, 3 + 6 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भैया? 3 + 6 करेंगे, कितना होता है? 9 होता है। इसका मतलब यह है कि ये 3 से डिवाइड है, 3 3 जा 9 हो गया। ये ले भाई, डन है भाई, मामला सेट है, बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा? क्विक चेक, इज 2 3 6 7 डिविजिबल बाय 3? आओ देख लेते हैं। अब देखो, हमारे सामने जो लोग हैं वो मास्टर लोग हैं, उनको प्लस करना आता है, डिजिट तो मैं उनके सामने करूंगा नहीं। तो 3 और 2 5 होता है, 5 और 6 5 11 होता है, 11 7 18 होता है, और 18 जो होता है तुम्हारा वो 3 से तो डिवाइड होता ही है। तो 3 1 3 2 3 6 18, मतलब कि ये नंबर जो है डिविजिबल है। यानी कि तुम अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा फ्लेक्स मार सकते हो कि अबे तुम मेरे सामने नंबर लाओ, मैं बता दूंगा कि ये किससे डिविजिबल हो रहा है 0 से 9 तक, ये बात। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं क्या क्या पूछूं? मैं पूछूं कि अगर 8 से तुम डिवाइड करके बता दो कोई नंबर 8 की डिविजिबिलिटी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम उसको 2 बार 3 बार 2 से देख लो डिवाइड करके, खत्म, है ना? या 4 से देख लो डिवाइड करके, बस खत्म, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब आ रहा है कि 12 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 इज डिविजिबल 2, तो सो 12 इज डिविजिबल बाई 6। कहने का मतलब यह है कि 6 की डिविजिबिलिटी ये निकाल ली है 2 और 3 से, अपने आप से। अब मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे चाहिए तुमसे, और क्या मुझे चाहिए तुमसे 16 की डिविजिबिलिटी। यानी जैसे हमने अभी बनाया ना, देखो 6 को 2 और 3 में तोड़ दिया, और 2 और मुझे पता था, 3 भी पता था, तो ऐसा ही 16 को आप ऐसा तोड़िए जिससे मुझे पता चल जाए कि इसकी डिविजिबिलिटी है। ये आपका है होमवर्क। ठीक है, सोचने का तरीका, सोचने की शक्ति इसी से बढ़ती है। ठीक है, बॉर्नवीटा पीने से नहीं बढ़ती है। ठीक है, आइए अब डिविजिबिलिटी चैलेंज लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा बाई 2 करा, क्या यस है? बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 है। बाई 3 करा, यस है, क्यों भाई? क्योंकि दोनों को हमने सारी डिजिट्स प्लस कर दी, 9 1 10 10 to 12, 12 जो है 3 से डिवाइड होती है, बहुत सही। बाई 5, क्या 5 से डिवाइड होगा? तो 5 के डिवाइड होने में मुझे इतना याद है कि लास्ट में 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, इसमें दोनों चीज नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज रॉन्ग मतलब यहां रॉन्ग है ना। बाई 10, 10 में तो एक सीधा सा स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर 0 है लास्ट में तो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भैया यहां नहीं होगा क्योंकि 0 लास्ट में नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं ना, इतनी इंटरेस्टिंग सी है, ये पूरा आपके लिए मैंने टेबल बना के लाया हूं, बहुत जरूरी है। इससे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, डन। ये पूरी है अपने आप में, ये डिविजिबिलिटी चैलेंज है, एक बार कर लिया बस, आगे कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर है ब्रेन टीजर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर बिटवीन 99 एंड 400
थिंक फ्रॉम 100 टू 399, ठीक है, आंसर इज 300। ये कहना क्या चाहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 400, मतलब 99 से लेके 400 के बीच में कितने 3 डिजिट नंबर हैं। क्या ये तुम बता सकते हो, क्या ये तुम बता सकते हो, है ना, बताओ कैसे बताओगे, बताओ। कुछ नहीं करना है, 99 के बाद 3 डिजिट नंबर कौन सा मिलेगा, तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर मुझे मिलता है 100, ठीक है, देखो 100, और 100 के बाद और मुझे बोलना है बिटवीन बोला है, और जब बिटवीन बोला जाए तो ये समझ लो एंड पॉइंट्स नहीं लेते हैं, 400 नहीं लेंगे, उससे पहले ले। तो कहता है कि देखो 100 आ गया, 399 आ गया, अब 399 में मैं 100 जब माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9, 9 और 2। अब सुनना, यहां पे आंसर तो मुझे 299 मिला और आंसर हमारा 300 आ रहा है। तो यहां पर भी एक लॉजिक है, यहां पे लॉजिक ये है कि माइनस करने का मतलब ये होता है कि आप फिर 100 नहीं ले रहे हैं, 100 के बाद की चीजें उठा रहे हैं। आपने क्या किया, 399 में 100 माइनस किया, तो इसका मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है 100 आपने इंक्लूड नहीं किया। आपको इंक्लूड करने के लिए, ये जगह इंक्लूड करने के लिए तुम्हें +1 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 300 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास नीचे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आराम से प्रैक्टिस करिए, आराम से बताइए कैसा रहा क्या रहा। फिर लिखा है मीट द डिफरेंट फैमिलीज ऑफ नंबर्स। अब डिफरेंट फैमिलीज ऑफ नंबर्स की बात आती है, जैसे मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे कि भाई देखो होते क्या है, मैंने कहा एक होता है तुम्हारा, एक होता है क्या तुम्हारा नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके, तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है तुम्हारा होल नंबर। ये सारी बातें शायद आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होंगी, और नहीं सुनी है तो मैं बताता हूं अभी, ठीक है। 3 होल नंबर हो गया, फिर इंटीजर आ गया, ठीक है, फिर 3, 4, फिर हो गया रैशनल नंबर। ऐसे कई तरीके के आपके पास नंबर आते जाएंगे, और मैं अभी इसके आगे पूरी चार्ट बना के रखा हूं आपके लिए। तो भैया नेचुरल नंबर होता है तुम्हारा क्या, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। होल नंबर क्या होता है तुम्हारा, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, 1, 2, माइनस 1, -2, 0, 1, 2, 3। इसका मतलब यह है कि क्या तुम्हें डिफरेंस समझ में आया कि इंटीजर और इन सब में, देखो नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो हम नेचुरली गिनते चले आ रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स नहीं होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नेचुरली गिन रहे हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो होता है जो, ये समझ लो कि 0 के आने के बाद नंबर पूरे हो गए। वो कहते नहीं थे, एक इंसान गिनना चालू कर दिया, अब एक इंसान के पास एक भी बकरी नहीं थी, उसने कहा नहीं मैथ्स मेरे लिए भी होनी चाहिए, मैं सबके लिए होनी चाहिए मैथ्स। तो उसने कहा एक काम करो, फिर तुम्हारे कुछ नहीं के लिए मैं एक नंबर ला देता हूं, 0 ला दिए, तो कहता है पूरा हो गया नंबर, होल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन उसने बोला 0 से भी नीचे कुछ होता है, कर्ज आया, कर्ज, है ना, उसने बोला कर्ज, क्योंकि जो निगेटिव होता है वो कमी बताता है, कमी, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि मेरे पास 5 चॉकलेट थी, लेकिन सामने वाले ने 7 मांग ली, अब मेरे पास 2 की कमी हो गई, है ना, अब मैं कैसे दूं, 2 की कमी है मेरे पास, तो कहता है कमी दिखाने के लिए माइनस यूज कर लेते हैं, तो वही माइनस के नंबर जो आएंगे इंटीजर। लेकिन एक चीज तुम्हें बताऊं, इंटीजर नंबर को मैं कभी ऐसे नहीं बोलता हूं इंटीजर, मैं बोलता हूं पूरे पूरे नंबर। क्यों, क्योंकि भैया पूरे पूरे नंबर इसलिए बोलता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नंबर्स को अपनी तरीके से सीखते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। पूरे पूरे बोलने पे क्या होता है कि भैया पूरे पूरे हैं, मतलब आधे अधूरे नहीं है, 1/2, 1/3, 3/4 ऐसे भी नंबर होते हैं, ये पूरे पूरे हैं, है ना, और पूरे पूरे हैं, माइनस भी है प्लस भी है, दोनों है ना, यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, डन। रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो भैया रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे होते हैं, और नीचे Q जो होगा हमेशा कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि आप कुछ भी लिख दो, 2/3 लिख दो, है ना, 5/9 लिख दो, है ना, या 10/3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना, लेकिन बस नीचे 0 मत लिखो, है ना, ठीक, खत्म बात। सारी चीजें लिखी हुई है मैंने, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, सब लिखा हुआ है। होल नंबर क्या होता है, 0 ऐड हुआ, सारी चीजें बन गई, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स मैंने बताया पूरे पूरे नंबर होते हैं, बस निगेटिव भी ले लेते हैं, पॉजिटिव भी ले लेते हैं। मैंने बताया निगेटिव क्या होते हैं, निगेटिव दिखाते हैं जो 0 से नीचे होते हैं, ठीक है, ओके। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर आते हैं। रियल मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड में जितने भी नंबर हैं, जैसे भी गिन सकते हैं, है ना, वो सारे नंबर आ जाते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, -1, -2, √2, √3, कैसे भी नंबर आप देख लोगे, रैशनल नंबर, है ना,
इररेशनल नंबर, दुनिया के जितने स्केल पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर इस पे आ जाते हैं। रियल नंबर का मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं। तो कहते हो सर जी इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, मुझे बताना कमेंट में आया कि नहीं आया, कि सर इसका मतलब ये कि अगर रियल ना बोलते, रियल बोला क्यों, क्योंकि नंबर्स तो ही है, इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी नंबर और भी कोई ऐसे नंबर हैं जो मुझे दिख नहीं रहे हैं। हमने कहा हाँ बच्चा, रियल नंबर बोला इसीलिए क्योंकि एक और नंबर है, मिक्स ना हो जाए आपस में, इसीलिए उनको कहते हैं इमेजिनरी, क्योंकि हम उसको इमेजिन करते हैं एक तरीके से, बट वो जरूरी नंबर्स है। ठीक है, उसका ना बात करूंगा, मैंने बोल दिया है तुमसे, उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, सोचे हुए। ठीक है, अब इवन ऑड प्राइम नंबर्स की बारी आती है। तो पहली बात, इवन ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, मैंने यहां लिखा हुआ है इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, इनफाइनाइट नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टू 2, यानी दो इवन नंबर्स के बीच में हमेशा डिफरेंस तुमको 2 नंबर दिखेगा। चाहे देख लो, मैंने कहा अगर 2 लिखा मैंने, ठीक है, मैंने 2 लिखा है ना, -4 कर दिया, या मैंने लिखा 6 - 8 कर दिया, अरे क्या कर रहा हूं, 8 - 6 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देख पा रहे हो, कुछ भी कर दो, 4 - 2 कर दो तब भी 2 ही आएगा। दो इवन, क्योंकि उनके एक बीच में ऑड होता है, हमेशा इन दोनों के बीच में ऑड होगा। 4 और 2 के बीच में 3 है, 8 और 6 के बीच में 7 है, ऑड है ना। वैसे ही ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के बीच में भी यही होता है। इन्होंने 7 - 5 कर दिया, कितना आया, 2 आया, है ना। 3 - 2 कर दिया, 3 - 1 कर दिया, कितना आया, 2 आया, देखो सब आया। अब एक बहुत अच्छे नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 0 से बात करते हैं या तो 1 से बात करते हैं, सॉरी, या तो खुद से बात करते हैं या तो 1 से बात करते हैं। प्राइम लोग होते हैं बड़े अलग, एकदम एकदम डैशिंग लोग होते हैं। वो कहेंगे या तो हम भैया अपने से बात करेंगे हैं, या तो हम खुद से बात करेंगे, या तो हम खाली 1 से बात करेंगे, जो फर्स्ट नंबर पे। तो मतलब ये है कि ये नंबर जो होते हैं ये या तो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड, या 1 से डिवाइड। समझ गए? ये बहुत ध्यान रखना, है ना। यानी जैसे कि 7 हो गया, है ना, 7 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से होता है, और किसी से होगा तो क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ये लिखा भी है 2 3। और एक तुमको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, प्राइम नंबर का एक कहानी है कि भैया देखो, 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं होता है और 2 क्यों होता है? 2 तो देखो 2 इवन नंबर है, तो 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है ना। इवन नंबर है लेकिन प्राइम है। 1 क्यों नहीं होता है सर? तो मैंने क्या बोला कि 1 को 1 से और खुद से डिवाइड होना चाहिए, है ना। लेकिन ये बात समझो कि प्राइम नंबर का एक कंपलसरी चीज है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने ही होने चाहिए, यानी 2 चीजों से वो 2 अलग अलग चीजों से डिवाइड होना चाहिए, है ना। यानी या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या तो खुद से, यानी 2 फैक्टर हो गए। फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे, है ना। तो ये सारे नंबर देखो, 5 1 से या तो खुद से, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। 1 और 5 हो गया, 1 हो गया 5 हो गया, ठीक है, 1 हो गया 5 हो गया, 1 हो गया 7 हो गया। लेकिन 1 में क्या होगा, 1 और 1 होगा, ये दोनों सेम हो गए, यानी एक ही हो गया, लेकिन हमें चाहिए 2 अलग अलग फैक्टर। इसीलिए तुम्हें कोई नहीं जल्दी बताएगा, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तुम्हारे क्या है? 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जो मैंने तुमको बता दिया है। क्विक टेस्ट तुम्हारा लिखा हुआ है, तुम अपना देख लो, पढ़ लो कि इज 9 प्राइम? क्या 9 कोई प्राइम नंबर है? मैंने क्या बोला कि 9 को डिवाइड करने वाले और नंबर है, 9 के फैक्टर नहीं होने चाहिए। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो 9 को किसी तरह डिवाइड कर दे। तो 9 को भैया 3 भी डिवाइड कर देगा, है ना, 9 को 9 भी डिवाइड कर देगा, 9 को 1 भी डिवाइड कर देगा, तो भैया 2 से ज्यादा हो गए ना, 2 से ज्यादा नहीं, 2 ही होने चाहिए, 1 और खुद। समझ आ गई? अब नंबर की फैमिली ट्री है भैया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए तुम्हारे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है जैसे ट्रेन का डिब्बा नहीं होता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, है ना। और आगे वाले से पीछे वाले में हमेशा 1 का गैप होगा, 1 का, है ना, एक चीज का गैप होगा। जैसे मैंने कहा कि मान लो 1 है, 2 है, 3 है, +4 है ना। तो तुम कहोगे आगे वाला एक नंबर कहता 5 है क्योंकि +1 कर दिया, एक ज्यादा है। जैसे कि मैं कुछ भी बोलूं, जैसे मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बता दो, तो कॉन्जिक्यूटिव तो इवन नंबर की बात करें, अगर तो मैंने कहा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो अब बोल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसके जस्ट बाद वाला कौन सा इवन नंबर आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है जस्ट बाद कौन सा आ रहा है, या हाँ ऐसे ही समझो। तो कहता है इसके जस्ट बाद 10 आ रहा है। अब कुछ लोग यहां मुझसे कहेंगे कि 9 आ रहा है सर, तो बेटा इवन नंबर की बात हो रही है,
इवन नंबर, केवल इवन की बात हो रही है। अगर केवल मैं नंबर की बात करता तो 8 के बाद 9 आ जाता, जस्ट बात। लेकिन इवन नंबर की बात करी, यानी ये इवन नंबर की ही फैमिली है, तो इसका मतलब ये है कि ये इवन नंबर की ही फैमिली है, इवन नंबर की फैमिली है। ठीक है, समझ गए? तो इवन नंबर ही आएगा नेक्स्ट। ठीक है, डन। फिर 0 इज न्यूट्रल, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, सबको पता है। कॉन्जिक्यूटिव, इवन, कॉन्जिक्यूटिव, ऑड मैंने तुमको बता दिया है। उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है हमेशा 2 होता है। यानी अगर मैं बोलूं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो देखो 2 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, 8 से 10, 10 से 12। ऑड में भी सेम ऐसा ही होगा। समझ गए? डन। तो मैंने सारी बात कर दी, रियल नंबर, इंटीजर। अच्छा हाँ, एक चीज और, रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को Z से करते हैं, रैशनल नंबर को Q से करते हैं। बाकी ये सारा लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर को N से, W को इससे, इंटीजर को Z से, रियल नंबर को R से। ये याद रखना, सिंबल्स बहुत जरूरी हैं, कई जगह सिंबल्स ही लिखे होंगे केवल। ठीक है, डन। इन 347 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? अरे यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 347 है ना, तो ये तो मैं ऐसे ही बता दूं कि 347 लिखा हुआ है, ये 1s प्लेस 10s प्लेस, तो ये 10s प्लेस है, तो 4 × 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 40 आंसर हो जाएगा। कितना सरल है, इससे सरल कुछ हो सकता है? अच्छे से लिख दो थोड़ा सा। मैंने कहा 4 × 10 दैट इज 40। डन, ओके, समझ गए? अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन, बिना रिपीट करे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो मैंने कहा 1 2 3 4 है ना, कितनी डिजिट हो गई? 4 हो गई। अब ग्रेटेस्ट बोला है, यानी सबसे बड़ा नंबर। अब मेरे पास नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा? 9 है। मैं चाहूं तो 9 और भी रख दूं ताकि बड़ा नंबर हो जाए, लेकिन रिपीट हो जाएगा, तो 9 के बाद मैं उससे छोटा एक 8 रख दूंगा, 7 रख दूंगा, 6 रख दूंगा। ये लो, मेरा बन गया नंबर। बात समझ में आ गई? डन। इज 210 इज डिविजिबल बाय 2 3 5 एंड 10? आओ देखते हैं। तो पहले बात तो 210 लिखा हुआ है, यानी कि ये नंबर जो है तुम्हारा वो ये क्या है तुम्हारा? इवन प्लेस है। क्या है बाबू? इवन है। ये इवन प्लेस है, तो ये इवन प्लेस है। ठीक है, दूसरी बात तो ये 2 से तो होगा, 2 से चेक है। फिर ये 0 क्या है तुम्हारा? 0 है, तो तुम्हारा ये किससे है? 10 से चेक हो जाएगा। फिर ये 0 है, तो किससे? 5 से भी चेक हो जाएगा। ठीक है, बचा 3, तो 3 के लिए मैं क्या करूंगा? 2 + 0 + 1 + 0। ये क्या है? ये मतलब मैंने डिजिट्स का सम कर दिया है, तो 2 1 कितना होता है? 3 होता है। और 3 से क्या 3 डिवाइड होगा? मैंने कहा बिल्कुल 1 बार हो जाएगा, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आ गई? डन। ठीक है। इज 1 अ प्राइम नंबर? मैंने बताया है 1 प्राइम नंबर नहीं। क्यों? बिकॉज फैक्टर उसके 2 नहीं होते हैं, 2 होने चाहिए फैक्टर, इसका एक ही फैक्टर है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट यूजिंग 0 1 2 3 4 5। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर मुझे बताना है। 6 डिजिट पहले बना लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लेस हो गई। आप कह रहे हैं सबसे छोटा बनाना है, तो मैंने कहा 0 रख दो। कहता है फिर तो 6 डिजिट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आगे वाला प्लेस तो चला ही जाएगा, मैंने बताया था। तो कहता है फिर सबसे छोटा रखो उससे। मैंने कहा 1। कहता है अब तो 0 रख सकते? मैंने कहा हाँ। फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। बात खत्म? डन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू फॉर्मूला रिकैप। अरे फॉर्मूला रिकैप ये कि भैया ये फॉर्मूला है कुछ चीजों का, तो तुम याद रखो इस चीज को, भूलो नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। यानी तुम्हें पूरी की पूरी नॉलेज हो चुकी है नंबर सिस्टम के बारे में। मैंने एक एक सिंगल चीज नहीं छोड़ी है, और ये नोट्स तुमको मिल जाएंगे तुम्हारे PW ऐप पर, यानी कि आप चाहे तो वहां से जाके ले सकते हैं, बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। हालांकि जो भी आपके नोट्स है, चाहो तो यहां से ही स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ इससे बाहर नहीं आएगा, इसमें एक्स्ट्रा ही है, तुम्हारे ओलंपियाड लेवल तक का कवर हो गया है। ठीक है, बाकी तुम्हारा दिव्यांश भैया ऐसे ही आता रहेगा, तुमको बताता रहेगा, सिखाता रहेगा इस कहानी की तरह, है ना। और आई होप मजा आई होगी, चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में थी, मजा आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो और खूब मस्ती करो, और जय हिंद।